नमस्कार। अभी हम अररिया जिला के नरपतगंज थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक 8 माह की गर्भवती स्त्री को उनके पूरे ससुराल वालों ने एक साथ मिलकर के बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया है। और समाप्त क्यों किया गया है? जो आए दिन लड़की प्रताड़ना झेलते रहती है, जो आए दिन लड़कियों के साथ होते रहता है दहेज प्रताड़ना की मांग। आए दिन उनके मायके वालों से पैसे की मांग की जाती थी, मायके वाले पैसे का डिमांड भी पूरा करते थे, लेकिन कब तक डिमांड पूरा करेंगे? हर चीज़ का एक सीमा होता है। आखिरकार शायद इन लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, पैसा वहाँ तक नहीं पहुँचा और इस आक्रोश में आकर के उनके पूरे परिवार वालों ने एक साथ मिल करके उस महिला को समाप्त कर दिया है। और आपको बताना चाहेंगे, ये जो घटना हुई है इसके साक्षात प्रमाण उनके खुद के भाई हैं। उनके भाई के सामने उस महिला को ख़त्म किया जा रहा था। इन लोगों के ऊपर भी हमला किया गया है, इन लोगों के शरीर पे भी चोट के निशान अभी भी मौजूद हैं। अभी हम उन्हीं के मायके में मौजूद हैं, मायके वाले सारे यहाँ पे प्रत्यक्ष हमारे सामने हैं। उनसे बात करेंगे, सुनवाएंगे आपको उनकी जुबानी, आखिर क्या हुई थी घटना, क्या कारण है, क्यों उस महिला को समाप्त किया गया है। आप सोचिए कि सिर्फ एक जान नहीं गया है, सिर्फ एक लोग इसमें ख़त्म नहीं हुए हैं। उनके अंदर जो मासूम पल रहा था, जिसको अभी दुनिया में आना था, जिसको अभी दुनिया देखना था, वो भी उस महिला के साथ समाप्त हो गया है। महिलाओं के जान की कीमत महज चंद रुपये हो गए हैं। अगर ससुराल वाले पैसा नहीं दे पाते हैं तो ख़त्म कर दिया जाता है लड़कियों को। चलिए हम आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? ज्ञानचंद मंडल। ज्ञानचंद मंडल। आपकी ही बेटी थी? जी, आपकी बेटी थी। सर, क्या लगता है क्यों समाप्त किया गया आपकी बेटी को? समाप्त तो वही लगता है कि हम दहेज प्रथाओं में जो है हमको बार बार टॉर्चर करता था कि हमको पैसा दीजिए। आज 3 साल शादी को होना हुआ है, जब से यानी कि उसको शादी किए हैं हम बर्बादी में फंस गए। तब से आज तक हम उसको देते हैं। मतलब जब उन लोगों को किसी प्रकार का जरूरत होता है तो आप लोगों से पैसे डिमांड। वो 8 लाख यानी कि हमारे पास में एक सोमो गाड़ी था, वो गाड़ी बेच करके एक हमको नाती हुआ था, 1.5 लाख टका उस बच्चा में हमने खर्च किए ताकि मेरा जो नाती है वो सुरक्षित रहे। और वो 1 टका खर्च नहीं किया। मतलब उन लोगों को किसी भी प्रकार का अगर कोई भी जरूरत होता था तो पैसे के डिमांड आप लोग से होता। हाँ, समधिन जो था। लास्ट बार क्या हुआ सर, जो डिमांड आप लोगों ने पूरा नहीं किया जिसके कारण ये नहीं, उसको हम कहे कि अभी 10 दिन रुक जाओ, मकई तकई होता है, हम पैसा कुछ न कुछ तुमको देंगे। क्यों देंगे पैसा? मतलब आप बेटी पैदा करके कोई गुनाह कर दिए? हाँ, बेटी पैदा करके गुनाह किए, बेटी पैदा करके गुनाह किए, जो कि आज हम सजा भुगत रहे हैं, सजा भोग रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन के क्या हालात हैं। आप देख सकते हैं इनके जवान थरथरा रही है बोलते हुए। इनकी लाचारी को आप देखिए। एक पिता और क्या कर सकता है? अपना सब कुछ गिरवी रख करके एक बेटी की शादी की जाती है। हम ये बेटी के शादी किए, हम बर्बाद हो गए, हम लूट गए। आप देख सकते हैं। चुप हो जाइए चाचा, चुप हो जाइए। हमको साला नहीं होता, हमारा बेटी का आपस कर देता। खत्म क्यों किया? खत्म क्यों किया? एक ने 2 जान ले लिया, एक ने कि उसको भी समाप्त कर दिया। पेट में 8 माह की गर्भवती थी, उसको भी खत्म कर दिया। पुलिस वाले भी उन्हीं लोगों का साथ। हाँ, वही लोग का साथ है। देखिए, हमारे सामने अभी उसी महिला के, उसी मृतिका के भाई मौजूद हैं। इनकी आंखों के सामने उस महिला को समाप्त किया जा रहा था। आइए आपको इन्हीं से सुनवाते हैं क्या हुई है घटना, कौन कौन लोग हैं इसके पीछे शामिल, क्यों हुई है ये घटना। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पंकज कुमार। पंकज कुमार। आप कौन लगते हैं उस महिला के? भाई हुए। भाई लगते हैं। सर, जैसा कि ऑफ कैमरा हम लोगों ने बात किया आप लोगों से, आप लोगों ने बताया कि आपकी आंखों के सामने इस तरह की घटना हुई। क्या सच्चाई है इसमें, क्या हुआ था और क्यों आपकी बहन को समाप्त किया गया? आप सारी बातों को पैसा मांग बताइए। रहा था, पैसा मांग रहा था, हम पैसा मांग रहा था, सब दहेज मांग रहा था। हम लोग पैसा दे रहे थे, सोच रहे थे कि बहन है तो बहने घर बसेगा, तो बहने तरक्की करेगा, तो दे दो। हम भी बोले पापा दहन की भाग। मतलब जितना भी पैसा मांगा जाता था आप लोग देते थे? हाँ। और पैसा हम लोग मांगा, हम लोग कहते देंगे कि इधर उधर काम करेंगे ना, मकई को बेचेंगे, देंगे पैसा। इसमें हम लोग को पता लगा, शाम में फोन किया हम लोग अनजान नंबर से, कैसे से बात है आपका बहन को मित्र सब मिल बहन को प्रताड़ित किया जा रहा है। घर में चिल्लाहट की आवाज सुनाई दे रही होगी, रो रही होगी, तो कोई बगल वाले आपको फोन करते हैं? फोन किया था, हम लोग पहुंचे, हम 3 आदमी वहाँ से पहुंचे। माँ था, मेरी माँ था, एक आदमी और था। अच्छा, आप और कोई एक पड़ोसी और आपकी मम्मी, तीनों गए थे? तीनों आदमी गए थे। गए अंदर घुसे तो हम लोग देखे तो उसका लड़का सब गति खींच रहा था। हाँ, पूरा खींच रहा था, पूरा
हम लोग गए तो उस रोड था, सब था, उसका गांव था, हम लोग तो हमला किया हम लोग पे। आप लोग के ऊपर हमला किया जी, वो जी। उसके परिवार वाले? जी जी, हम लोग अच्छा। हमको चोट लग गया यहाँ पे, और अच्छा, हम अच्छा। नर्वस। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखिए सर के यहाँ पे सर पे चोट लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये लड़की का भाई है, और जब ये अपनी बहन को जी, जी, देखता है कि मेरी बहन को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, सारे परिवार वाले इस तरह की घटना कर रहे हैं, तो इन भाई ने जब उनको बचाने की कोशिश की तो इनके ऊपर उन ससुराल वालों ने हमला किया, जिसमें इनके सर पे, इनके हाथों पे चोट आई। उसके बाद सर क्या उसके हुआ? बाद हम नर्वस हो गए, घर फोन किए, नर्वस किए। होके आप वहाँ से निकल वहाँ से आप बगल अपनी बहन लगे को दोबारा बचाने नहीं गए सर? गए सर। अच्छा। मगर वो सब जरूरत सभी के पास हथियार था, अच्छा, वो सभी। लोग हथियार बंद हाँ, था सभी एकदम। का था, सभी उसका गाँव था। अब तो हम लोग थे, हम माँ थी, लेडीज थी, तो लेडीज थी, आपके साथ डर गए कैसे, आप। तो माँ डर गए, कलिए इसका गाँव है, कैसे है, न है, साला पहले जान अपनों भी बचना चाहिए। तब घर फोन किए, घर से आया, सब गया तो यहाँ से अंदर फिर गए, अपने परिवार को आपने आप फोन किया? फोन किए, और ठीक है? कुछ भैया वहाँ पे था, कोई सिटी रिक्शा चलाता, सभी पहुंचे, सभी अंदर गए, तो सभी लगा दरबार लेकर तब भाग तक गया। वो लोग ये घटना करके फरार हो भाग चुका गया था। सभी चीज और वो सब पहले से ही गाय माल भैंस कर जितना सामान है पहले से खाली करके रखा हुआ था। अच्छा, अच्छा। कुछ नहीं घर में उसका था, सिर्फ मेरा बहन का जो सामान है ना, जो दिए थे दहेज, पलंग कुर्सी इधर उधर, वही था। वो सबको कोई चीज नहीं, भैंस माल जितना चीज है, मकई ककई सब मतलब वो कुछ लोग पहले से षड्यंत्र प्लानिंग रच किए। के इस तरह से घटना जी किया जी, है। उसके घर में कोई सामान नहीं था, सिर्फ मेरा बहन का सामान था। हम लोग पहुंचे तो पहुंचे, सब पहुंचे, प्रशासन को भी फोन किए, प्रशासन भी रिस्पांस नहीं लिया, कुछ ने लेट करके पहुंचा, प्रशासन भी हमको भेजा पोस्टमार्टम में। अच्छा, इसमें पुलिस प्रशासन आप लोगों का सहयोग कर रही है? नहीं कर रही है, सहयोग नहीं कर रही नहीं है? कर रही है, उनके तरफ से आप लोगों को किसी प्रकार की कोई किसी सहायता प्रकार की मिल नहीं, रही है? क्योंकि 3 तारीख को कांड हो गया, अभी तक मैडम भी कोई भी रिस्पांस नहीं कोई लिया, रिस्पांस नहीं, कोई किसी की response- गिरफ्तारी नहीं किसी हुई की है। नहीं हुई। जबकि आपने अपने आंखों से प्रत्यक्ष सब कुछ होते हुए जी, देखा है। जी, जी। लेकिन और आप ये बात कह रहे हैं पुलिस के कह सामने? रहे हैं, FIR आपने भी हो एफआईआर गया। किया है? जी, कर दिया। एफआईआर कॉपी में सारे लोगों का नाम लिखा है? जी, लिखा उसमें हुआ। लिखा है कि हमने खुद देखा है इस जी, घटना जी, को। जी। उसके बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं नहीं, हुई है। किसी की नहीं और हुई। पुलिस आप लोगों को ही धमका रही है कि यहाँ से भागो। हाँ, हम ही लोग को जब आप धमका वहाँ पे दाह संस्कार कर रहे थे आपकी बहन का, जी, पुलिस जी। आपको क्या बोली है? बोला था यहाँ नहीं जलाने के लिए, यहाँ- आप आपका बहन आप अपना घर ले जाइए, वहाँ जलाएगा, यहाँ से कौन रिश्ता है। तो हम बोलबो किए कि मैडम शादी हुआ है, तो जो लड़की की शादी करके आता है तो लहा जलेगा तो यहीं, कहता आप लोग को केस कर देंगे। कौन है वो मैडम जिसने रूबी आपको, मैडम है। क्या नाम है उनका? रूबी नाम है। रूबी मैडम, थाना अध्यक्ष है वो? जी, जी। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद कुछ नहीं, और कोई और अभी तक किसी की भी किसी गिरफ्तारी की नहीं नहीं। हो और पाई। बच्चा का सना देने गए थे, सना तो लगभग 1 साल का बच्चा भी है, बच्चा के पीछे भी हम लगभग 1-1.5 बच्चा शीशा में था, 1-1.5 लाख रुपया बच्चा के पीछे हम खर्चा खर्च करके किए। तब 4 बच्चा हुआ चक्का है। अपना बेच कर, मेरे पास 4 चक्का तो उसको बेच करके आपने अपने भगना को बचाया था। बचाए। और बच्चा के सना देने गए तो मैडम का कहना हुआ सना दे के क्या होगा, सना उसका बच्चा नहीं है। हम कहलिए कि बीबी तो उसी का था, पेट में जो बच्चा था उसी का, करके ऐसे खत्म थोड़ी कर होता सकता है। है तो हाँ। हाँ, ऐसे वो हम बोले कर- ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे देखिए यहाँ थोड़ी से होता है। प्रत्यक्ष एक बात सामने आ रही है कि कोई पुलिस क्यों एक अपराधी का, क्यों एक मुजरिम का साथ दे रही है, आप समझ सकते हैं। उनके शव को वहां जलाने से मना किया जाता है। इन लोगों को धमकी दी जाती है कि अगर तुम यहाँ पे कुछ करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम उल्टा केस कर देंगे। ये रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी जी है। ये रिकॉर्डिंग प्रत्यक्ष इनके पास है। वो रिकॉर्डिंग हम इनसे लेकर के आप लगा देंगे। आप जरूर सुनिएगा उस रिकॉर्डिंग को कि आज पुलिस किसी मदद करने के अलावा क्या क्या घटना करती है। पैसे खा लो, उसके बाद अपराधी का ही साथ दो। इसीलिए बिहार में आपराधिक घटना इतनी बढ़ती जा रही है। मुजरिम जुर्म करता है, 50,000 लाख रुपया फेंकता है और आराम से खुलेआम घूमता है। आप सोचिए, इस घटना को गुजरे अभी 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्योंकि ये घर परिवार वाले अभी क्रियाक्रम का जो काम होता है उसी में व्यस्त हैं, जिसके कारण आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन आप सोच करके देखिए कि एक गर्भवती महिला को इतनी बेरहमी से खत्म किया जाता है और पुलिस प्रशासन उन लोगों का ही साथ दे रही है। ये कह रही है कि तुम हमको बताओ कि लड़का कहाँ है, तब जाकर के हम लड़के को पकड़ेंगे। ये कह रही है कि तुम हमको एड्रेस दो कि वो लोग कहाँ हैं, क्योंकि उन लोग का काम थाना में बैठना होता है। बाकी जो भी आपराधिक घटना हो रही है, जिसके साथ हुआ है, वही बताएगा कि चोरी कहाँ हुई है, वही बताएगा कि अपराधी कहाँ है, तब जाकर के वो पुलिस वाले अपना काम को करेंगे। जी सर। लड़का का मोबाइल सुबह चालू भी रहता है, रोज चालू होता है? 2 दिन से चालू था लड़का अच्छा, को, ठीक है, फिर की- स्विच ऑफ हो जाता हाँ। है। तो उसको तो ट्रैक किया जा सकता है, वो मैडम किस जगह ट्रैक है? 1 नंबर कर सकता है, वो लेकिन तो वो तुरंत ट्रैक नहीं नहीं कर कर रही रही है। अगर ट्रैक करता तो तुरंत में उठ जाता वो। लेकिन कोई tracking- रिस्पॉन्स नहीं है। आपको कैसे पता कि लड़का का मोबाइल चालू हो रहा क्योंकि है? हम कॉल लगाए थे, मेरी बहन रिंग हो ने, रहा हाँ रिंग हुआ था। मेरा भांजी भी बोला कि मामा कॉल लागे छै ओकरा, तो हम ई बात के कॉल लागे छै, कॉल लागे, अगर
लेकिन ट्रैकिंग नहीं हो रही। आप लोगों को लगता है कि पुलिस प्रशासन ने घूस खाया है? हाँ खाया, प्रत्यक्ष लगता है आप लोगों पूरा। को। क्या बोलना चाहेंगे सर? इधर का सर वो लोग कोई सुनने के लिए चाहता ही पुलिस नहीं वाले, है। कोई सुन ही पुलिस नहीं रहे। वाले जिस रोज यहाँ से गए थे हम लोग लहास के पास में, तो वो बोला था कि आपकी लहास है, आप ले जाओ, हाँ। पोस्टमार्टम कराओ, मेरे पास में गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है। ऐसा प्रशासन के पास में नियम नहीं है कि लाश छोड़ के वो चले जाए। बिल्कुल नहीं है, समझिए, उनका काम है उसका वो सुरक्षा करना, हाँ उसका वो सुरक्षा करना। वो हम लोगों को बता रहा था कि ये लाश आपकी है, आप लेकर के हाँ। जाओ, आप जानो, आप भी जानो, करना है, जो आप करो। करना आप करो, पोस्टमार्टम में ले जाओ, वहाँ से जहाँ मर्जी है ले जाओ, आपकी लाश है। हमारे पास में गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है ताकि हम इसको कहीं ले जाएंगे, वो आप क्या। तो हम लोग इस पर बोले कि जब घटना हो जाता है तो घटना स्थल पर जब पुलिस वाले पहुंच जाता है तो उसका दायित्व बनता है कि उसका रखवाला करना। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, जी, और उसका पोस्टमार्टम भी कराना उसकी दायित्व बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। समझिए, तो फिर वो लेकिन पुलिस किसी भी प्रकार की कोई भी जिम्मेवारी नहीं ले रहा कोई था। जिम्मेवारी लेने के लिए चाहता ही नहीं था। सोच सकते हैं एक जानवर भी अपने बच्चों का, अपने छोटे मासूमों का ख्याल रखता है। आपके साथ जो लड़की रही, आपके घर परिवार का सेवा की, आपके लिए बच्चे को जन्म दिया, आपके दुख सुख में आपका साथ दी, जो हर एक तकलीफ में आपके लिए सामने खड़ी रही, आपने उस लड़की को समाप्त कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस तरह के आदमी के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? वो इंसान है या राक्षस है या जल्लाद है? जो भी है, आप जो भी सोचते हैं उसके बारे में हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि आज महिलाओं के साथ जो इस तरह की प्रताड़ना हो रही है, अगर बेटी का बाप पैसा नहीं दे पाता है, दहेज की पूर्ति नहीं कर पाता है, अपना सब कुछ बेच करके भी जब उसका पैसा समाप्त हो जाता है, तो लड़कियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, और आज जो पुलिस प्रशासन इस तरह का अन्याय कर रही है, अपराधियों का साथ दे रही है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली घटना में, अगली वीडियो में, अगली केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।